दोस्तों, कोरोना अपनी अलग अलग वार से दुनिया में कहर बरपा रहा है। खोज का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया में ऐसा पहली बार है जब वैज्ञानिक हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई बड़ी जानकारी या इनोवेशन के साथ सामने आ रहे हैं। हमारी कोशिश भी होती है कि आपको इन नए आविष्कारों से सबसे पहले रूबरू करवा सके, और वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कोरोना से जुड़ी वो जानकारियां दे रहे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। नंबर 1, कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका का बड़ा दावा। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना वायरस से मानव जाति को बचाने की आस अब वैक्सीन पर ही टिकी है। इसे खोजने के लिए पूरी दुनिया में अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। शोध से जुड़ी संस्थाएं और शोधकर्ता जल्द से जल्द इसका टीका खोजने के लिए पारंपरिक और नए तरीके अपना रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कोविड-19 के लिए टीका इस साल तक जरूर मिल जाएगा। Working very hard and doing a terrific job. No, I hope we're going to have a vaccine, and we're going to fast track it like you've never seen before. If we come up with a vaccine, I think they probably will. ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिकी सरकार रेमडेसिविर दवा के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस दवा ने कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी के इलाज में अच्छे नतीजे दिए हैं। I'm pleased to announce that Gilead now has an EUA from the FDA for remdesivir. And you know what that is, because that's been the hot thing also in the papers and in the media for the last little while. An important treatment for hospitalized coronavirus patients. Very promising studies coming out on the vaccines. We have promising studies coming out on therapeutics. नंबर 2, ऑक्सफोर्ड से मिल रही राहत वाली खबर। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से खबर आई है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉन बेल ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर कहा है कि उनकी टीम को जून की शुरुआत तक ये पता चल जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन कितनी प्रभावी है। बेल ने कहा कि मजबूत एंटीबॉडी बनाने में ये वैक्सीन काफी प्रभावी हो सकती है, फिर भी ये कितनी सुरक्षित होगी ये देखना बेहद जरूरी है। वैक्सीन को लेकर जो भी हो रहा है उसे लेकर रिसर्च टीम क्लिनिक में बहुत सावधानी बरतने की कोशिश कर रही है। वैज्ञानिक बेल के मुताबिक कोरोना वायरस फ्लू की गति से अपना रूप नहीं बदल रहा है, लिहाजा इस वैक्सीन की मौसम के हिसाब से काम करने की संभावना ज्यादा है। ऑक्सफोर्ड ग्रुप इस वैक्सीन की प्री क्लिनिकल स्टडी पहले ही कर चुका है और इसकी सुरक्षा को लेकर बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। बेल का कहना है कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन सफलतापूर्वक आ जाती है तो ऑक्सफोर्ड समूह ये सुनिश्चित करेगा कि ये व्यापक रूप से सबके पास पहुंचे। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जाएगा। भारत में वैक्सीन बनाने वाली बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट इसका प्रोडक्शन कर रही है। नंबर 3, कोरोना के वार पर भारी पड़ रही भारतीय संस्कृति। कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों में कहर ढा रखा है, लेकिन उसकी तुलना में भारत में इसका प्रकोप नियंत्रण में है। इस पर रिसर्च कर रही टीम के मुताबिक भारत और कुछ देशों की सांस्कृतिक परंपराएं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। भारत में अभिवादन करने का तरीका नमस्ते दूसरे देशों के अभिवादन के तरीके से अधिक कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सामाजिक दूरी बनी रहती है। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना ने न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन जैसे महानगरों में ज्यादा तबाही मचाई है, जबकि बैंकॉक, नई दिल्ली और लागोस जैसे शहरों में स्थिति नियंत्रण में है। हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सांस्कृतिक कारकों से कुछ देश ज्यादा सुरक्षित हैं। कई देशों में पहले से ही सामाजिक दूरी का चलन है। थाईलैंड और भारत में वायरस के मामले दूसरे देशों की तुलना में कम हैं, जहां नमस्ते किया जाता है। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया में भी सदियों से लोग सिर झुकाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। नंबर 4, भारत के लिए कोरोना पर मिल रही गुड न्यूज। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत को कुछ राहत देने वाले आंकड़े आए हैं। भारत में रिकवरी रेट 27% तक पहुंच चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि मई के आखिर तक रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंच जाएगा। वहीं डेथ रेट 3% तक आ गया है। 10 लाख टेस्ट पूरे होने पर पता चला है कि इन्फेक्शन रेट भी बाकी देशों के मुकाबले कम है और फिलहाल देश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2 गुना यानी कि डबलिंग रेट 12 दिन को क्रॉस कर गई है।
लिहाजा देश में लॉकडाउन में कुछ ढील दी है, जिससे अर्थव्यवस्था चल सके। भारत में फिलहाल टेस्टिंग की क्षमता भी काफी बढ़ा दी गई है। फिलहाल रोजाना 75,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और 1.25 लाख के करीब टेस्ट करने की क्षमता डेवलप कर ली गई है। नंबर 5, पीपीई किट का ग्लोबल हब बनेगा भारत। आने वाले दिनों में भारत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट बनाने के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा। मजे की बात यह है कि 2 महीने पहले भारत में एक भी किट नहीं बनता था, लेकिन जब देश को जरूरत महसूस हुई तो हर रोज 2 लाख से ज्यादा किट बन रही हैं, जो अपना केवल भारत की जरूरतें पूरी कर सकती हैं, बल्कि मोदी सरकार ने अब एक बड़ा एक्सपोर्ट प्लान भी तैयार किया है, ताकि दुनिया भी भारत की बनाई भरोसेमंद किट खरीद सकेगी। सरकार के प्लान में देश के 2000 निर्यातकों ने रुचि ली है। भारत में अगले साल तक करीब 10,000 करोड़ रुपए के पीपीई की मांग रहेगी, लेकिन विदेशी बाजारों में साल 2025 तक ये कारोबार $60 बिलियन तक पहुंच जाएगा। भारत में जो भी कंपनी पीपीई किट तैयार कर रही हैं, उसे पहले प्रयोगशाला में टेस्ट करवाना होता है। इसके लिए देश में 2 प्रयोगशालाएं अधिकृत हैं, जिनमें साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन का कोयम्बटूर स्थित लैब और दूसरा ग्वालियर स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का लैब है। वहां परीक्षण में खरे उतरने के बाद ही निर्माता को कपड़ा मंत्रालय से हरी झंडी मिल रही है। नंबर 6, आयुर्वेदिक दवा भी दिखाएगी दम। कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवा के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। लिहाजा अब केरल का पंकजा कस्तूरी हर्बल रिसर्च फाउंडेशन की दवा जिंगीवीर एच का क्लिनिकल ट्रायल हो सकेगा। ये दवा श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन, वायरल बीमारियों और खांसी जुकाम के मरीजों के इलाज में काम आती है। ये श्वसन तंत्र में नुकसान पहुंचाने वाले वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रभाव रोकने में कारगर पाई गई है। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये दवा मानव कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचने देती। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया है। अब तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली के कई मेडिकल कॉलेजेस में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिंगीवीर एच दवा 7 जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है। कोरोना वायरस संक्रमण से मिलते जुलते लक्षणों वाली बीमारी के लिए ये दवा पिछले 15 साल से इस्तेमाल की जा रही है और इसके चमत्कारिक नतीजे आए हैं।